राम 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 नारायण नारायण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। अवतरणिका। 12वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने पूछा कि आप सगुण साकार की उपासना करने वाले और अव्यक्त अक्षर निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? उत्तर में भगवान ने अपनी उपासना करने वाले को श्रेष्ठ बताया और आगे कहा कि अव्यक्त अक्षर की उपासना करने वाले भी मुझे ही प्राप्त होते हैं, परंतु देहाभिमान रहने के कारण उनको उपासना में कठिनता अधिक होती है। ऐसा कहकर भगवान ने सगुण साकार की उपासना का विस्तार से वर्णन किया। अब अव्यक्त अक्षर की उपासना का विस्तार से वर्णन करने के लिए और उसमें देहाभिमान रूप मुख्य बाधा को दूर करने के लिए भगवान 13वें अध्याय का विषय आरंभ करते हैं। सबसे पहले भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विवेक का प्रकरण आरंभ करते हैं। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। श्री भगवान बोले, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह रूप से कहे जाने वाले शरीर को क्षेत्र इस नाम से कहते हैं और इस क्षेत्र को जो जानता है उसको ज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ इस नाम से कहते हैं। व्याख्या। इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। मनुष्य, यह पशु है, यह पक्षी है, यह वृक्ष है, आदि आदि भौतिक चीजों को इदंता से अर्थात यह रूप से कहता है और इस शरीर को कभी मैं रूप से तथा कभी मेरा रूप से कहता है, परंतु वास्तव में अपना कहलाने वाला शरीर भी इदंता से कहलाने वाला ही है। चाहे स्थूल शरीर हो, चाहे सूक्ष्म शरीर हो और चाहे कारण शरीर हो, पर है वे सभी इदंता से कहलाने वाले ही। जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से बना हुआ है, अर्थात जो माता पिता के रजवीर्य से पैदा होता है, उसको स्थूल शरीर कहते हैं। इसका दूसरा नाम अन्नमय कोश भी है, क्योंकि यह अन्न के विकार से ही पैदा होता है और अन्न से ही जीवित रहता है। अतः यह अन्नमय माने अन्न स्वरूप ही है। इंद्रियों का विषय होने से यह शरीर इदम माने यह कहा जाता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, इन 17 तत्वों से बने हुए को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इन 17 तत्वों में से प्राणों की प्रधानता को लेकर यह सूक्ष्म शरीर प्राणमय कोश है। मन की प्रधानता को लेकर यह मनोमय कोश है और बुद्धि की प्रधानता को लेकर यह विज्ञानमय कोश है। ऐसा यह सूक्ष्म शरीर भी अंतःकरण का विषय होने से इदम कहा जाता है। अज्ञान को कारण शरीर कहते हैं। मनुष्य को बुद्धि तक का तो ज्ञान होता है, पर बुद्धि से आगे का ज्ञान नहीं होता, इसलिए इसे अज्ञान कहते हैं। यह अज्ञान संपूर्ण शरीरों का कारण होने से कारण शरीर कहलाता है। अज्ञानमेवास्य हि मूल कारणम। अध्यात्म रामायण उत्तरकांड में 5वां अध्याय 9वां श्लोक।
इस कारण शरीर को स्वभाव, आदत और प्रकृति भी कह देते हैं और इसी को आनंदमय कोश भी कह देते हैं। जागृत अवस्था में स्थूल शरीर की प्रधानता होती है और उसमें सूक्ष्म तथा कारण शरीर भी साथ में रहता है। स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर की प्रधानता होती है और उसमें कारण शरीर भी साथ में रहता है। सुषुप्ति अवस्था में स्थूल शरीर का ज्ञान नहीं रहता जो कि अन्नमय कोश है, और सूक्ष्म शरीर का भी ज्ञान नहीं रहता जो कि प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय कोश है, अर्थात बुद्धि अविद्या में लीन हो जाती है। सुषुप्ति अवस्था कारण शरीर की होती है। जागृत और स्वप्न अवस्था में तो सुख दुख का अनुभव होता है, परंतु सुषुप्ति अवस्था में दुख का अनुभव नहीं होता और सुख रहता है। इसलिए कारण शरीर को आनंदमय कोश कहते हैं। कारण शरीर भी स्वयं का विषय होने से, स्वयं के द्वारा जानने में आने वाला होने से इदम कहा जाता है। उपर्युक्त तीनों शरीरों को शरीर कहने का तात्पर्य है कि इसका प्रतिक्षण नाश होता रहता है। इनको कोश कहने का तात्पर्य है कि जैसे चमड़े से बनी हुई थैली में तलवार रखने से उसकी म्यान संज्ञा हो जाती है, ऐसे ही जीवात्मा के द्वारा इन तीनों शरीरों को अपना मानने से, अपने को इनमें रहने वाला मानने से इन तीनों शरीरों की कोश संज्ञा हो जाती है। इस शरीर को क्षेत्र कहने का तात्पर्य है कि यह प्रतिक्षण नष्ट होता है, प्रतिक्षण बदलता है। यह इतना जल्दी बदलता है कि इसको दोबारा देख नहीं सकते, अर्थात दृष्टि पड़ते ही जिसको देखा है उसको फिर दोबारा नहीं देख सकते, क्योंकि वो तो बदल गया। शरीर को क्षेत्र कहने का दूसरा भाव खेत से भी है। जैसे खेत में तरह तरह के बीज डालकर खेती की जाती है, ऐसे ही इस मनुष्य शरीर में अहंता ममता करके जीव तरह तरह के कर्म करता है। उन कर्मों के संस्कार अंतःकरण में पड़ते हैं। वे संस्कार जब फल के रूप में प्रकट होते हैं तब दूसरा देव, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि का शरीर मिलता है। जिस प्रकार खेत में जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही अनाज पैदा होता है, उसी प्रकार इस शरीर में जैसे कर्म किए जाते हैं उसी के अनुसार ही दूसरे शरीर, परिस्थिति आदि मिलते हैं। तात्पर्य यह है कि इस शरीर में किए गए कर्मों के अनुसार ही यह जीव बार बार जन्म मरण रूप फल भोगता है। इसी दृष्टि से इसको क्षेत्र कहा गया है। अपने वास्तविक स्वरूप से अलग दिखने वाला यह शरीर प्राकृत पदार्थों से, क्रियाओं से, वर्ण आश्रम आदि से इदम ही है। यह है तो इदम, पर जीव ने भूल से इसको अहम मान लिया और फंस गया। स्वयं परमात्मा का अंश एवं चेतन है, सबसे महान है, परंतु जब वह जड़ पदार्थों से अपनी महत्ता मानने लगता है कि मैं धनी हूं, मैं विद्वान हूं इत्यादि, तब वास्तव में वह अपनी महत्ता घटाता ही है। इतना ही नहीं, अपनी महान बेइज्जती करता है, क्योंकि अगर धन विद्या आदि से वह अपने को बड़ा मानता है तो धन विद्या आदि ही बड़े हुए उसका अपना महत्व तो कुछ रहा ही नहीं। वास्तव में देखा जाए तो महत्व स्वयं का ही है, नाशवान और जड़ धनादि पदार्थों का नहीं है। क्योंकि जब स्वयं उन पदार्थों को स्वीकार करता है तभी वे महत्वशाली दिखते हैं। इसलिए भगवान इदम शरीरम क्षेत्रम पदों से शरीर आदि पदार्थों को अपने से भिन्न इदंता से देखने के लिए कह रहे हैं। एतद्यो वेत्ति, जीवात्मा इस शरीर को जानता है,
अर्थात ये शरीर मेरा है, इंद्रियां मेरी हैं, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, प्राण मेरे हैं, ऐसा मानता है। ये जीवात्मा इस शरीर को कभी मैं कह देता है और कभी यह कह देता है। अर्थात मैं शरीर हूं ऐसा मान लेता है और यह शरीर मेरा है ऐसा भी मान लेता है।